वेल ग्रीटिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, आज यू नो मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आई एम सिविल इंजीनियर बीटेक होल्डर। आज मैं बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम्स के बारे में, यानी संख्या पत्ती के बारे में। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, उनको मैथ से रिलेटेड कुछ काम करना है या ऐसे अपने जीवन में कुछ काम करना है तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आप कुछ भी करते हो तो आप यह वीडियो देख सकते हैं और आप अपनी जो जानकारी है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा कि जैसे नंबर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय नंबर, यानी संख्या क्या होता है। तो अगर आप बता देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा और हर वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लाइफ में हेल्प मिले, आगे हेल्प मिले। यह वीडियो जो बिहार बोर्ड से अभी 10वीं कर रहे हैं, जिनका मैट्रिक का अभी पेपर होने वाला 2021 में, उनको मैं पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेबस के बारे में जानें। तो उनको एक चीज़ मैं बताया था कि जब वो अपना मैथ्स गणित का सब्जेक्ट लेंगे तो उनको जो पहला यूनिट है, पहला जो पार्ट है वो पढ़ना होगा नंबर सिस्टम्स के बारे में, यानी रियल नंबर्स के बारे में उनको पढ़ना होगा, वास्तविक संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। और उसमें से 10 नंबर का सवाल आएगा इनके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो वो अगर वीडियो ये देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट यूनिट वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे और अच्छे नंबर ला लेंगे। यानी यह 10 नंबर का सवाल आएगा तो 10 नंबर तो इनका पक्का ही है। बस 20 नंबर के लिए और तैयारी करना होगा तो भी मैं दूसरे वीडियोज़ में मैं बता दूंगा। और मैं एक यह सीरीज चालू किया हूँ, इसमें जो 10th क्लास के मैथ्स हैं वो उसके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट हैं, सबको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो नहीं हैं, मतलब ऐसे तरीके से इसमें बताने की और पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिले और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि संख्या क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले पूछा। अब बता दिए, कोई बात नहीं, नहीं बताए तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कुछ भी चीज़ गिनते हैं, मापते हैं, उसका जो नाम देते हैं उसी को तो संख्या कहते हैं। यानी वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए किया जाता हो उसे संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 1 किलो अनार, 12 दर्जन केला, 1 दर्जन केले। ये जो नाम हम दे रहे हैं, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 500, 600, ये सब क्या है? यही तो सब संख्या है, यही तो नंबर है। ठीक है। अब संख्या पत्ती क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को संख्या पत्ती कहते हैं। यानी जैसे मैं बोला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, किलोमीटर 5 बोलूँ, 5 किलोमीटर बोलूँ, तो जो यह उसको लिख रहा हूँ मैं, या वो जो बोल रहा हूँ जिस ढंग से, उसी को संख्या पत्ती बोलते हैं। ठीक है। इसको डिवाइड किया गया कितने भागों में, यानी नंबर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में और बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से बार बार देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको यह याद हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। पहला जो हमारा संख्या का प्रकार है, टाइप से, वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और एन से इसको डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 10, 50, 99, अनगिनत तक होती है ये। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है और बड़ी अनगिनत होती है। ठीक है। दूसरा जो है संख्या का प्रकार वो है सम संख्या, यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी दुनिया में कोई भी संख्या हो जो 2 से पूरी कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। और जैसे कि 2, 4, 8, 12 और इसमें जितना भी चाहें वो आप ले सकते हैं। सबसे छोटी संख्या की बात करना चाहूँगा, वो होती है 2, और सबसे बड़ी संख्या अनगिनत हो सकती है। ठीक है। अब पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक, जिसको इंटीग्रल्स बोलते हैं इंग्लिश में, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे शून्य के बाद में हम लिखते हैं जो पॉजिटिव साइड वाला और जो माइनस साइड वाला लिखते हैं, यानी इस दोनों को मिला करके हम पूर्णांक बोलते हैं। उसमें जीरो भी शामिल हो और माइनस वाला भी अंक शामिल हो और प्लस वाला भी अंक शामिल हो, उसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। जो चौथा हमारा संख्या का प्रकार है वो है विषम संख्या, यानी ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो पूरा नहीं कटे, उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है। पांचवा जो हमारा संख्या का प्रकार है वो है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। वो क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को शामिल करने से बनने वाली संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? यानी फैक्टोरियल नंबर। सो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या समय के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 और खुद के अलावा
किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित मतलब उसमें भाग लग जाए और उससे वो कट जाए। जैसे कि 4 को अगर हम देखें तो 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके भी बारे में आप जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 11 और बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। अब जैसे कि देख लीजिए 2 में क्या है, या तो ये 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर 3 की हम बात करें तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। यानी वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से उसमें भाग न लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि जो नंबर 1 है यानी जो संख्या 1 है वह न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ठीक है। और जो हमारा 8वां संख्या का प्रकार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे, मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो आप यहाँ से समझ जाइए। परिमेय संख्या यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q एवं P 2 पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में जैसे हम पढ़े, शून्य से धनात्मक एवं ऋणात्मक को पूर्णांक कहते हैं, तथा Q = नॉट 0 हो परिमेय संख्या कहलाती है। यानी दुनिया का कोई भी संख्या जिसको हम P/Q यानी A/B के रूप में लिख दें और वहाँ पे जो A और B या P या Q पूर्णांक हो और जो नीचे वाला यानी अंश बटा हर जो होता है हर बराबर 0 नहीं हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 17/49 0 हो गया तो 0/5 भी लिख सकते हैं, 5 को 5/11 लिख सकते हैं, 9/11 लिख सकते हैं। यानी जो अंश बटा हर होता है हर के बराबर 0 नहीं हो, बस बात खत्म, ठीक है। और जो 9th हमारा प्रकार है वो हमारा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिसको बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जो संख्या P/Q के रूप में न हो जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = 0 नहीं है को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम न लिख सकें, यानी जहाँ Q = 0 हो, जैसे कि हमारा हो गया √5। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया। 2 + √3 अपरिमेय हो गया। हमारा ये जो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, लैम्डा हो गया, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, सो वह संख्या जो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह हो जिसका HCF 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 5, 7, 2, 3, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 10 नंबर का सवाल हल करने में मदद करेगा वास्तविक संख्या को अगर आप जान लिए तो। वास्तविक संख्या होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3, 2/5, √15, 4/11। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए 3 एक अपरिमेय संख्या हो गया और 2/5 जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या जिसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, तो वह संख्या जो वास्तविक नहीं होता है काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। सो ये रहा आज का वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।